हरे कृष्णा। व्रतधारी का उद्धार करे, ये एकादशी शुभकारी। सुख समृद्धि और विजय लाए जीवन में, हरे पीड़ा सारी। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी एकादशियों में विजया एकादशी को अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। अभी तक आप सभी लोग जान चुके हैं कि साल 2025 में फाल्गुन मास को 24 फरवरी दिन सोमवार को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और विजया एकादशी बहुत ही ज़्यादा अत्यंत शुभ फलदायी देने वाली एकादशी माना गया है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यही कारण है कि इस एकादशी का व्रत सभी ग्रहों की शांति और जीवन में विजय और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से शत्रु पर विजय मिलती है और सारी बाधाएं समाप्त होकर मनोकामना पूर्ण होती है। इस एकादशी के प्रभाव से राहु केतु मंगल सभी के प्रभाव कम हो जाते हैं। तो आइए आज हम इस पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं, जिसके केवल कथा को श्रवण करने मात्र से ही आपको विजया एकादशी फल का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो केवल कथा श्रवण करने मात्र से ही आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। विजया एकादशी का महत्व जान लेते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया है। अब आप हमें फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा कर हमें बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है और यह व्रतों में सर्वोत्तम उत्तम व्रत कहलाता है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से आप घिरे हुए हैं तो पराजय सामने खड़ी हो तो उस विकट स्थिति में विजया नामक एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। तो इस तरीके से ये था विजया एकादशी का पौराणिक महत्व। अब हम कथा को श्रवण करते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने भागवत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान का कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं की है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को विष्णु के अंश अवतार थे। अतः जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ तब वे लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री एक रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत ही व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्लाधलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्लाद्रि ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपको आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैंने अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब ऋषि बोले, हे राम,
फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि 10वीं तिथि के दिन ही स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जो रखे हैं उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री विजया एकादशी व्रत कथा समाप्त है। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस तरीके से भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा आराधना करने के बाद कथा श्रवण करके आप उनके मंत्रों का उच्चारण करें और भोग लगाकर द्वादशी में व्रत का पारण अवश्य कर लीजिए। व्रत का पारण आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये शुभ मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए। उम्मीद है आपने कथा को श्रवण किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए